और बड़ी खबर आई गाजा शहर पर इजराइल की कार्रवाई से जुड़ी हुई। इजराइल ने गाजा शहर को चारों तरफ से घेरने का बड़ा दावा कर दिया। इजराइल के मुताबिक उसके सैनिकों ने टैंकों और तोपों से गाजा शहर की घेरेबंदी कर दी। इसका मतलब है कि गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर में सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि गाजा शहर को हमास का गढ़ माना जाता है, जहां उसके लड़ाकों की पूरी फौज होने का दावा किया जाता है। इसीलिए माना जा रहा है कि जैसे ही इजराइल की सेना गाजा शहर में दाखिल होने की कोशिश करेगी, उस पर हमास के लड़ाके टूट पड़ेंगे। लेकिन उसकी परवाह किए बिना नेतन्याहू के सैनिकों ने गाजा शहर को घेरने का दावा कर हमास की नींद उड़ा दी। इजराइल पिछले हफ्ते से ही गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में घुसकर जमीनी हमले कर रहा है और दावा है कि गाजा पट्टी में घुसी इजराइल की सेना न सिर्फ गाजा शहर तक पहुंच चुकी है, बल्कि उसने उसे चारों तरफ से घेर भी लिया है। इजराइल की तरफ से इसके कई वीडियो जारी किए गए, जिनमें एक वीडियो में उसकी सेना गाजा शहर को बमों और मिसाइलों से दहलाती नजर आई। यह हमला इतना भीषण था कि एक साथ वहां की कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। धूल और धुएं का गुबार तो इस कदर उठा कि जैसे लगा कि वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। इजराइल ने गाजा की घेरेबंदी का यह ऑपरेशन रात के अंधेरे में ही शुरू कर दिया, लेकिन उसने ऐसी मिसाइलें और हथियार चलाए कि उनके धमाकों से आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद तो गाजा शहर में बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं बचा। इन हमलों से पूरे शहर में हाहाकार मच गया, क्योंकि पिछले 28 दिन से जारी यह जंग उस वक्त और भीषण हो गई जब इजराइल की सेना गाजा शहर तक पहुंच गई। इससे पहले हमास ये दावा कर रहा था कि उसके लड़ाके इजराइल के सैनिकों को गाजा में घुसने नहीं देंगे। लेकिन इजराइल की सेना ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए गाजा शहर में अपने टैंकों और तोपों के घुसने का वीडियो भी जारी कर दिया। इस दौरान गाजा शहर पर लगातार हमले किए गए। यही नहीं, एक वीडियो में नेतन्याहू के सैनिक गाजा शहर के एक इलाके में इजराइल का झंडा गाड़ते दिखाई दिए। इसके बाद उसके कई सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों से उतरते नजर आए। गाजा शहर में कदम रखते ही उन्होंने वहां अपनी अपनी पोजीशन ले ली। इसके अलावा कई और वीडियो में गाजा शहर की अलग अलग इमारतों को निशाना बनाते दिखाया गया। दावा है कि उन इमारतों में हमास के ठिकाने थे, जहां कई लड़ाके ढेर कर दिए गए। यानी गाजा में अब इजराइल की सेना आर पार के मूड में है और इसीलिए इजराइल की सेना हमास के गढ़ माने जाने वाले गाजा शहर तक पहुंच गई। इजराइल कई बार यह ऐलान कर चुका है कि हमास के खात्मे तक वो जंग जारी रखेगा और उसी मिशन के तहत उसकी सेना ने हमास के गढ़ गाजा शहर को घेर लिया। यह गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर है जो उत्तरी हिस्से में बसा है। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना गाजा पट्टी के कई इलाकों पर कब्जा करते हुए वहां तक पहुंची। यानी अगर इजराइल का दावा सही है तो यह हमास के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उसके लड़ाके इजराइल की सेना को रोकने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद इजराइल लगातार गाजा पट्टी में आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि इजराइल के हमलों से गाजा पट्टी का उत्तरी हिस्सा पहले ही काफी हद तक तबाह हो चुका है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही नेतन्याहू की सेना ने गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से को टारगेट किया हुआ। उन इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग इजराइल की चेतावनी के बाद अपनी जान बचाने के लिए दक्षिणी हिस्से में जा चुके हैं। और इजराइल का दावा है कि वहां सिर्फ हमास के लड़ाके ही बचे हैं। यानी गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए इजराइल की सेना सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है, क्योंकि इस बार इजराइल का सामना हमास के गढ़ में मौजूद लड़ाकों से होने वाला है। गाजा शहर को घेरने का मतलब है कि अब बाहर से कोई भी लड़ाका उस शहर में दाखिल नहीं हो सकता। हालांकि सुरंगों के रास्ते हमास के आतंकी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी इजराइल को भी नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि जैसे ही इजराइल की सेना गाजा शहर में दाखिल होगी, वहां जबरदस्त युद्ध होगा। इस शहर पर कंट्रोल करने के लिए इजराइल को हमास के हजारों लड़ाकों से भिड़ना पड़ सकता है। इसके अलावा हमास की सुरंगों से भी इजराइल की सेना पर भीषण हमला होने की संभावना है। लेकिन दावा है कि इजराइल वहां पूरी तैयारी के साथ पहुंचा है। उसने सैकड़ों टैंक, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी हैं। और गाजा पट्टी में घुसने के बाद गाजा शहर को घेरने पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना की पीठ थपथपाई। उन्होंने इस कार्रवाई को बहुत बड़ी कामयाबी बताया और साथ ही दावा किया कि इजराइल की सेना ने गाजा शहर को घेरकर अपने मिशन का आधा सफर तय कर लिया है। जिसका मतलब है कि इजराइल अब गाजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए ऐसा युद्ध शुरू करेगा जो हमास के खत्म होने तक जारी रहेगा। इजराइल कई बार इसका ऐलान भी कर चुका है। नेतन्याहू के मुताबिक उनकी सेना का पहला टारगेट उत्तरी गाजा को अपनी मुट्ठी में करना है। यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर वहां रहने वाले आम नागरिकों को दक्षिणी हिस्से में जाने की चेतावनी दे दी, क्योंकि इजराइल की सेना वहां बहुत बड़ा हमला करने वाली है।
नेतन्याहू गाजा पट्टी की सीमा के नजदीक इजराइल के एक सैन्य अड्डे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा पट्टी में जमीनी हमले की कार्रवाई शुरू होने के बाद उसके करीब 20 सैनिकों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल लगातार जमीनी हमले करने में जुटा। उसने पिछले हफ्ते से ही गाजा पट्टी में सर्जिकल स्ट्राइक करनी शुरू कर दी थी, जिसे जमीनी हमले का ट्रेलर बताया जा रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते जब इजराइल ने सर्जिकल स्ट्राइक करनी शुरू की थी तब उसके सैनिक गाजा पट्टी में एक टारगेट सेट करके घुसते थे और फिर अपने मिशन को पूरा कर वापस आ जाते थे। लेकिन इजराइल ने इस अभियान में धीरे धीरे तेजी लाई और फिर उसने टैंकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी, जो लगातार गाजा पट्टी में दाखिल होने लगी। इस दौरान नेतन्याहू की सेना ने हमास की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाली सुरंगों के जाल को भी बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया और उसी की बदौलत वो गाजा पट्टी में अंदर तक घुसती चली गई। 2 दिन पहले ही इजराइल ने यह दावा किया था कि जबालिया पर हमला करने के बाद उसने वहां के एक बड़े इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। यानी हमास के लड़ाके या तो मारे जा रहे हैं या फिर वो भीषण हमलों से बचने के लिए इलाके खाली करने में जुटे हैं। क्योंकि गाजा पट्टी में इजराइल की सेना की कार्रवाई लगातार जारी। दावा है कि इजराइल के सैनिक रात के अंधेरे में भी अपने मिशन में जुटे हुए हैं, जिसके कुछ वीडियो भी इजराइल ने जारी किए। उनमें एक वीडियो में इजराइल की सेना रात में भी गाजा पट्टी पर हमले करती नजर आई। इजराइल के मुताबिक उसने अपनी सबसे खतरनाक गोलानी ब्रिगेड को उत्तरी हिस्से पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दे दी। पैदल सेना की यह ब्रिगेड इजराइल के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इजराइल ने अब तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं उनमें गोलानी ब्रिगेड का खास रोल रहा है। यही नहीं, दावा है कि इस ब्रिगेड के जवानों को जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और खबर है कि गाजा पट्टी में मौजूद सुरंगों के जाल का तोड़ निकालने में इजराइल की सेना इनका इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि माना जाता है कि सुरंगों को तबाह किए बिना गाजा पट्टी के किसी भी इलाके में इजराइल का दाखिल होना संभव नहीं है।